तो गाइज, आप लोगों का वाई क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है ये भी मुझे नहीं पता। बट आप लोग अपना अपना वाई जरूर फाइंड आउट कर लेना कि वाई यू स्टार्टेड योर बिजनेस। आपकी फैमिली के लिए स्टार्ट किया है, आपकी सोसाइटी के लिए स्टार्ट किया है, खुद के लिए किया है, नाम के लिए किया है, पैसे के लिए किया है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, सेटल होना है, कौन सी कार चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लोगों की हेल्प करनी है, स्पिरिचुअलिज्म, आजाद मतलब मेंटली, कैसे भी। यानी कि मेटेरियलिस्टिक ड्रीम के बाद में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपका विजन है, रीजन है, वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो जरूरी नहीं है तो आपको पता है कि ऐसे भी की जर्नी और लंबी होने वाली है। तो गाइज, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। ये मान लो कि एक 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 डिवाइन जो बोलता है ना कि भगवान जो आते हैं ना, जब आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, जब भी भगवान आते हैं, गॉड आते हैं, तो क्या होता है, एक रोशनी आती है, रोशनी आके वहां पे प्रकट होते हैं भगवान। ऐसा होता है, आप लोगों ने इमेजिन किया है ना, ऐसा किया है ना, देखा है ना। तो जस्ट आप ये मान लो कि आप लोगों के सामने अभी एक डिवाइन, या एक बोलूं कि मैं देवीय शक्ति आपके सामने है, आपकी खिड़की आपकी तरफ से आई है, या ये मान लो आपके सामने है, और आपको ये आके बोलते हैं कि अ, मांगो बेटा क्या चाहिए आपको, ठीक है, जो भी चाहिए आप मांगो। तो क्या गाइस, हम लोगों के पास में एक ड्रीम लिस्ट, या हमारे सपनों की सूची, या हमारे हमारे विजन, हम क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनकी क्या उसका पूरा रीजन हमने खाका बना रखा है? सोच के देखो। और वो ये बोले कि आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा, और 1 मिनट के अंदर तो आप सोचने में रह जाओगे कि क्या क्या मैं बनाऊं। तो आप लोग है ना, एक एक 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, 2 मिनट का। आप प्लीज राइट योर ड्रीम्स, कि वाई यू स्टार्टेड योर बिजनेस, क्या क्या ड्रीम है, इस बिजनेस से आपको क्या क्या चाहिए, वो लिखिए आप। और प्लीज गाइस, मैं बता देता हूँ आपको कि बच्चा बन के इस बिजनेस को करना है। जो भी इंसान है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, पता है मेरे को। तो आप आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ऐसे लिखने से कोई ड्रीम पूरे होते हैं। तो गाइज प्लीज, ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने सीक्रेट को दोबारा देखना। और सीक्रेट यही कहता है कि आप जो चाहिए आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आप उस चीज़ को बार बार लिखते हो और उसके बारे में सोचते हो तो आपको मिलता है। तो मेरे तो बहुत सारे ड्रीम टिक हुए हैं। तो आज आप लोगों का नंबर बारी है। आप 2 मिनट के अंदर अपने पूरे ड्रीम्स को लिखो, फिर मैं आपसे बात करूँ। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। जो फर्स्ट टाइमर है वो पक्का लिखेंगे, और पुराने हैं वो भी दोबारा लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार हम लिखते हैं उतनी बार यूनिवर्स को ये मैसेज आता है कि यस, आपको वो चीज़ चाहिए, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी आपको चाहिए, चाहे आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि आज आज मेरे मम्मी पापा आगे से फोन करके बोलते हैं कि हमें घूमना है, या हमें ये चाहिए या वो चाहिए। पहले वो सोचते थे कि यार ये क्या देगा, तो मतलब खुद ही नहीं बोलते थे। आजकल वो आगे से बात फोन करके मुझे बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग जजमेंटल मोड में है कि लिखने से क्या होता है यार, ऐसे मुझे पता है, पैसे तो आने दो भाई, राजेंद्र भाई, सब ड्रीम है, आप पैसे आने दो, मैं खटाक खट 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 ले आऊंगा चीजों को। ओके गाइज, सो मे भी आपको टाइम कम मिला होगा, बट बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सो मैं नहीं पूछूंगा क्या क्या लिखा आपने। बट मुझे पता है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने लिखा होगा अच्छा घर, है ना, ऐसे लिखा होगा, अच्छा घर, अच्छी कार, बड़ी कार, है ना, और बैंक बैलेंस, है ना, विदेश यात्रा, है ना, चार मम्मी पापा को 4 धाम की यात्रा, ठीक है, या इंडिया टूर, ये लिखा हुआ सब लोगों ने। यस, यस, हेलो, ऐसे लिखा सब लोगों ने। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बट ये सब चीज लिखा तो है हमने, ये सब चीज आपने लिखी है। बट क्या इन जो भी आपने ड्रीम लिखे हैं, जो भी आपने ये लिखे हैं ना, क्या इन ये क्रिस्टल क्लियर है? मान लो कि आप में से एक एक लिखा, इसने लिखा, शंकर लाल मीणा जी ने लिखा कि बड़ी कार चाहिए, बिग कार। क्या चाहिए? बिग कार। अब बिग कार आपको दे दी सेकेंड हैंड उन्होंने, जो चलती भी नहीं है, धक्का स्टार्ट है। बिकार आपने बोला, जैसे आपके पास डिवाइन लाइट आई, भगवान आए और बोले बेटा क्या चाहिए, आपने बोला सर फटाफट फटाफट, आप हड़बड़ाहट में, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बना रखी थी। अब लिस्ट नहीं बना रखी थी तो आप क्या करोगे, हड़बड़ाहट में बताओगे। हड़बड़ाहट में बताओगे तो आपने लिख दिया बड़ी कार। बड़ी कार में वो बोलेंगे तथास्तु। तो बड़ी कार में हमें मिल गई जो बिल्कुल बंद पड़ी है और चल नहीं रही, या खिलौना मिल गया बड़ी कार। कौन सी कार, कौन सी कंपनी, है ना, कौन सी कंपनी चाहिए आपको, और कितनी सीटर चाहिए,
क्या मॉडल होगा, क्या कलर होगा, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी कार दूं भाई। समझ में आई बात आपको? भाई हम जाके बोलेंगे खाना दे दो रेस्टोरेंट में, वो बोलेगा खाना क्या दूं सर, मेरे पास तो पनीर भी है, ये भी है, रोटी भी है, सब्जी ये भी है, सब कुछ है। तो आप सेलेक्ट करोगे तभी तो वो देगा आपको, है कि नहीं? तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आज वेलकम के बाद में प्रिपेयर योर ड्रीम लिस्ट। हम लोगों का जो ड्रीम है या वाई है, वाई क्या होता है? ड्रीम, बेसिकली ड्रीम ही तो है कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया। तो क्यों स्टार्ट किया वो तो आप देखोगे देखोगे, और वो पूरे के पूरे ड्रीम्स आप राइट डाउन करोगे अपनी डायरी के अंदर, अपने पूरे, और अपने वर्किंग अपलाइन को आप भेजने वाले हो आज, वर्किंग अपलाइन को आज भेजने वाले हो। तो ड्रीम्स को मैं अगर बात करूं तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, पैसे वाइज, टाइम वाइज, ठीक है। और उसके पहले मैं बताऊंगा कि इसको कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना ताकि इजी रहेगा आप लोगों के लिए। खुद के सेल्फ के 5 ड्रीम, कम से कम 20 ड्रीम आपको बनाने हैं। कम से कम 20 ड्रीम आपको आज लिखने हैं, आपका वाई जो 20 ड्रीम होंगे वो लिखने हैं। और वो सेल्फ के 5 ड्रीम लिखेंगे आप, कम से कम 5, जो भी चाहिए आपको, जो भी आपको आईफोन चाहिए, आपको एसी लगवाना है, जो भी चाहिए, सेल्फ के 5 ड्रीम लिखेंगे। 5 लिखने के बाद में आप लिखेंगे अपनी स्पाउस के, स्पाउस, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, स्पाउस एंड किड्स, स्पाउस एंड किड्स के 5 ड्रीम आप लिखेंगे। इसके अलावा आपकी जो मम्मी पापा या पेरेंट्स है, पेरेंट्स 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 में आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। पेरेंट्स के 5 ड्रीम आप लिखेंगे, और आपकी सोसाइटी के 5 ड्रीम आप लिखेंगे। इस तरह से अगर आप पांच पांच ड्रीम लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके 20 ड्रीम हो जाएंगे। और वो आज आज ही लिख के आप तुरंत, आज लिखोगे तो लिख दोगे, कल नहीं लिख पाओगे। तो आज आपको इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए, जितने भी नए लोग हैं सब लोग अपने वर्किंग प्लान को लिस्ट बना के भेजेंगे। अब इन आपको मान लो कोई आप में से एक पर्सन होगा जो लिख देगा मुझे तो ऑडी कार चाहिए 6 महीने में, ऐसे नहीं। जो रियलिस्टिक हो, जो मतलब टेंजिबल हो, जो मतलब आप जिनको ना, मतलब जो लगे कि हाँ इतने टाइम में आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हवा में लिखना, हवा में नहीं लिखना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन ड्रीम्स को अगर 3 भागों में डिवाइड करते हो, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अब ये मैंने डिवाइड कैसे किए हैं, ये आप कर सकते हो डिवाइड टाइम वाइज एंड मनी वाइज, टाइम वाइज एंड मनी वाइज। क्योंकि देखो बिजनेस में 4 से 5 साल का बिजनेस प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है कि 4 से 5 साल में स्टेप बाय स्टेप ही आप पैसे कमाओगे। ऐसे नहीं कि आप पहले साल में ही 4 करोड़ कमा लोगे। तो उसी हिसाब से आपके ड्रीम को डिवाइड करना और वो बना के आप अपने वर्किंग प्लान को भेजना। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ड्रीम होगा वो अब से लेके, अगर आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया है, इफ यू आर फर्स्ट डे इन दिस बिजनेस, योर टुडे इज फर्स्ट डे, तो आज से लेके आपको 1 ईयर तक आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा। और वो मनी वाइज कितना होगा? अप टू 2 lakhs, अप टू 2 lakhs, 2 लाख तक आपका ड्रीम होगा, ठीक है। मिड टर्म की अगर मैं बात करूं तो मिड टर्म में 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक आप लिख सकते हैं, 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक। और मनी वाइज बात करूं तो ये हो सकता है अप टू 10 lakhs, 10 लाख तक, 10 lakhs रुपीज तक आपका ड्रीम हो सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आप बनाओगे अब अब वो 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ऊपर, 3 साल के बाद में, 3 साल से बाद 4 साल, 5 साल, 5.5 साल, 4 साल, जो भी होगा, 3 साल से ऊपर आप बनाओगे। और इसमें जो मनी होगा वो लिमिटलेस होगा, लिमिटलेस हो सकता है, जैसे 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी होगा। तो ड्रीम्स को इस तरह से डिवाइड करना, ड्रीम्स को, ठीक है, ड्रीम्स को इस तरह से डिवाइड करना कि टाइम फ्रेम में और मनी फ्रेम में आपको वो आ सके, ठीक है, ठीक है। और इसके अलग से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, अगर मैं वो ट्रेनिंग करा दूंगा तो ये वेलकम लगभग 3 घंटे चल जाएगा। इसलिए मैं ड्रीम लिस्ट की ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा। आज अपने वर्किंग प्लान से बात करके, हो सकता है शाम को आपकी ड्रीम लिस्ट और ड्रीम लिस्ट की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो वो आप ट्रेनिंग करवा लेना भले, और ये ड्रीम इस तरह से आप बनाएंगे। ओके। सो अपना जब आपने रीजन फाइंड आउट कर लिया, जब आपने देख लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है, इफ यू फाउंड योर रीजन व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो सिंपल सी बात है कि हमें आगे बढ़ना होगा। और इंटरनल चेंजेस में जो मैंने ए बताया था पहला, वो ड्रीम और विजन रीजन बताया था, अब लिखो सेकंड बी, ठीक है। ड्रीम लिस्ट के बारे में थोड़ा मैं बताया है, इसके बारे में ज्यादा ट्रेनिंग आप आपके वर्किंग अपलाइन आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो बट रीजन आपने अगर ढूंढ लिया तो उसके बाद में अपना बी पॉइंट आएगा जो इंटरनल चेंजेस में रहेगा। और बी पॉइंट हमारा क्या रहेगा?
इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में, फेथ एंड बिलीफ, फेथ एंड बिलीफ, आस्था एंड विश्वास। देखो, एक लड़के का नाम है, और एक, सॉरी, एक लड़की का नाम है, एक लड़के का नाम, आस्था एंड विश्वास, आस्था एंड विश्वास। तो इस बिजनेस के अंदर ऐसे बी पॉइंट की जो जर्नी होगी, इस पूरी जर्नी के अंदर हमें फेथ एंड बिलीव रखना पड़ेगा। किन किन चीजों के ऊपर, और फेथ एंड बिलीव होता है क्या, पहले वो समझ लीजिए आप। सो फेथ एंड बिलीव की बात करूं तो फेथ होता है आस्था। जैसे कि मान लो आप बचपन से आपने कभी भगवान को नहीं देखा होगा, है ना, अभी आज तक आपने भगवान को नहीं देखा, बट आप कुछ लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते, बट कुछ ना कुछ पावर, सुप्रीम पावर को तो मानते हैं, जो इस संसार को चला रहा है, इस वर्ल्ड को चला रहा है। तो आपने बचपन से मंदिर देखा, मस्जिद देखा, गिरजाघर देखा, और गुरुद्वारा देखा, सब देखा। तो वहां पे आपको, आपने मत्था टेका, आपने सर झुकाया, तो वो फेथ था कि भगवान होते हैं, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, ठीक है। बट ये जो आस्था कैसे विश्वास में कन्वर्ट हुई, जैसे मैं बता दूं आपको। यहाँ मान लो कि आप एक दिन, है ना, 10th का एग्जाम दे के आए, आप 10th का एग्जाम दे के आप आए, और 10th का एग्जाम देने के बाद में आपको ये 50-50 लग रहा था कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा था कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो आप एग्जाम दे के आए, और एग्जाम देने के आने के बाद में आपने भगवान, गुरुद्वारा से, या जहाँ मस्जिद मस्जिद मंदिर या मस्जिद कहीं भी गए, आपने मत्था टेका और बोला कि मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। आपने सब भगवान से रिक्वेस्ट करी, उनको लालच दिया, कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना, 21 रुपए का, 51 रुपए का, 101 का, जो भी बोला। अब रोज आप घर वालों तो बोल दिया कि मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको डर लग रहा है अंदर ही अंदर, हे भगवान अब की बार बचा लेना, नहीं तो पापा ने बोला कि आपकी दूसरे पिटाई होगी, या आपको पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। तो आप बड़े टेंशन में थे, या फिर जैसे कि मतलब कुछ भी ऐसा हो जो जहाँ पे आपको टेंशन थी कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। सो आपको पहले था कि भगवान होते हैं, पहले था, कभी सुना था घर वालों की मुंह से। पर जब आपने इसके भगवान के लिए जाके कुछ आपने बोला कि मैं आपके वहां पे आऊंगा या प्रसाद चढ़ाऊंगा, और जैसे रिजल्ट आया, आपको चांसेस कम लग रहे थे, पास हो जाऊंगा, 50-50 चांस था, बट आपका जैसे रिजल्ट आया, और आपको पता चला कि यू पास, तो यू पास, और वो भी 50% से या 45% से, ठीक है। मतलब आप जितना सोचा था उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिल गए। तो पहले आप आस्था कर रहे थे कि यस देयर इज गॉड, जो है, जो मतलब हेल्प करता है लोगों की, सुना था पहले। लेकिन अगर अभी आपका हुआ, तो आप क्या बोलोगे, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, थैंक्स टू गॉड, बच गए अब की बार, ठीक है, अगली बार थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करेंगे, मस्ती थोड़ी कम करेंगे। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, कभी आपने फील किया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले फेथ होता है, बट जैसे वो हमारे साथ में चीज हो जाती है तो बिलीव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो ये हमें पता रहता है कि चेक बनता है, चेक बनता है, पैसे बनते हैं, लेकिन जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आता उससे पहले फेथ होता है, क्योंकि अप्लायंस को हम देखते रहते हैं कि अप्लायंस का पैसा बन रहा है ना, उनकी गाड़ी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम देखते रहते हैं कि यहाँ हो तो रहा है, फेथ है। बट जैसे ही हमारे अकाउंट में, खुद के अकाउंट में वो पैसा आएगा, तो वो फेथ किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, आस्था विश्वास में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारे साथ में वो चीज होती है, ठीक है। सो यस, आपको इस बिजनेस के अंदर फेथ एंड बिलीफ दोनों ही रखना है। जिस स्टार्टिंग में आपको फेथ रखना है, बट धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आप बिजनेस के अंदर एक टाइम बिताओगे, उसके बाद में आपका फेथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट तब तक आपको बिजनेस के अंदर रहना है, सीखना है, आगे बढ़ते रहना है। तो आगे मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जहां पे आपको फेथ एंड बिलीव रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फेथ एंड बिलीव रखना है आपको गॉड के ऊपर, गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर। देखो गाइस, आप सब लोग जानते हैं, आपको सबको पता है कि कहते हैं कि सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास कांट मूव विदाउट हिज विल। एक एक बड़े ब्रजेश भाई भी हमेशा बोलते इस बात को, एक सिंगल पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, ठीक है। तो जो भी जिंदगी में हमारे साथ में होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी आप लोग मानते हैं, वो सब कुछ इसकी मर्जी से होता है। तो जब मर्जी उसकी चलेगी तो हमारा तो रोल है ही नहीं ना उसमें। जब हमारा रोल नहीं है, तो हमारा रोल क्या है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना, वो जो हमें बता रहा है उस काम को करना। तो क्या लगता है कि आपको ये बिजनेस आपकी मर्जी से मिला है? व्हाट डू यू थिंक है? आपकी मर्जी से नहीं मिला, ये मिला है भगवान, मतलब जो जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, डिवाइन शक्ति को मानते हो,
यानी कि कुछ ना कुछ नेचुरल पावर है, जो सुप्रीम पावर है, जिसने आपको इस बिजनेस से मिलाया है, जिसको आप में से बहुत सारे लोग आज जूम पे नहीं है, आज वेलकम में नहीं है, बट ये भगवान का मास्टर प्लान था कि आप में से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। तो जो कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो हमें बिना डाउट किए हुए उसको मानना ही पड़ेगा, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप डाउट करो तो कर लो। जो भी हमारी लाइफ में होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, आपके हैंड में है ही नहीं। तो हमें ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, फेथ एंड बिलीव करना होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर हम ये मान के चलते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है। सेकेंड, फेथ एंड बिलीव हमें करना है गॉड के बाद में योर सेल्फ, खुद के ऊपर। योर सेल्फ, खुद के ऊपर। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने अंदर क्या करते हैं, हम सब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा। आप तो कर लोगे राजेंद्र भाई, या नेमी सर, या अमित सर, या कुलदीप सर, संतोष भाई, आप तो कर लोगे। आप तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, बट हम कैसे कर पाएंगे। जितने भी आपके सीन अप्लाई है, जितने भी आपके सीन अप्लाई। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हम लोग यही बोलेंगे कि यार खुद पे अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे तो शायद ये जर्नी हमारे लिए कठिन हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। आप जगह जगह देखते हैं, सुनते हैं, इतनी कोटेशन में आपने सुना होगा कि अगर जो इंसान खुद पे बिलीव करता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। चाहिए सीक्रेट में भी दे रखा है, हर जगह दे रखा है, ठीक है। सो हमें खुद के ऊपर बिलीव करना है। जब भगवान ने आपको बिजनेस दिया, तो उन्होंने अगर आपके ऊपर डाउट नहीं किया कि ये बिजनेस करेगा नहीं करेगा, तो वो आर यू टू डाउटिंग योर सेल्फ। सो आप कौन हो भाई डाउट करने वाले। सो हैव फेथ एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड कैन डू दिस बिजनेस। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरे जैसा पर्सन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करो। सुल्तान मूवी का डायलॉग भी आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है, कि जो जो मतलब जब तक आप किसी को हरा नहीं सकते, जब तक वो खुद नहीं हार जाता, ठीक है। या कबीर का एक दो हुआ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप इस लोगों ने सुना, हैव यू हर्ड अबाउट दैट। सुना आप लोगों ने, सुना ना। सो मतलब अगर आप लोगों मतलब सुन सकते हैं किसी भी पर्सन के थ्रू, कि जब हमारा मन हार जाता है, या जब हम खुद कहीं ना कहीं वहां पे हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। बट खुद अपने आप पे बिलीव रखेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए आप। यस, आप सुप्रीम हो, आप सुपर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। ओके। थर्ड नंबर पे आपको बिजनेस के अंदर जो फेथ एंड बिलीव रखना है, वो क्या कहाँ पे रखना है, बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर। अब इस बिजनेस के ऊपर आपको फेथ एंड बिलीव रखना है। बताओ, जो इंडस्ट्री है, डायरेक्शन इंडस्ट्री है, आज 100 ईयर पुरानी इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन इंडस्ट्री 100 ईयर पुरानी इंडस्ट्री है, पूरा एक 100 ईयर हो चुका है। और हमारी कंपनी 24 साल पुरानी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है। आज जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2016 वाली, 21 वाली, सब गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, और आज पूरे वर्ल्ड में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आज आपको पता है आईफा, फीफा, जितने भी चीजें आपने आपको एमसीएफ, जितने भी आपको पता है। तो हमारा बिजनेस कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह ग्रोथ किया, और आज 24 साल से ग्रोथ कर रहा है, 2500 साल हमारा लगने वाला है। तो हम लोग इस बिजनेस के ऊपर भी डाउट अगर हम करते हैं, तो आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। सो नेवर एवर डाउट ऑन दिस बिजनेस। हम ये बिजनेस चल रहा था, ये बिजनेस ट्रायल पे नहीं है, हम लोग ट्रायल पे हो सकते हैं। सो हैव फेथ एंड बिलीव ऑन दिस बिजनेस, ठीक है। यहीं से लोग सफायर, मैक्स आउट, या प्लेटिनम, डायमंड, सब कुछ हो रहे हैं आपके सामने। फुल टाइमर हो रहे हैं, जर्मन गाड़ी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बिजनेस इज रनिंग, सॉरी, बिजनेस इज रनिंग। तो बिजनेस तो चल रहा है। सो फेथ एंड बिलीव ऑन दिस बिजनेस। ये बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो बिजनेस ट्रायल पे नहीं है गाइज, वी आर ऑन ट्रायल। सो हैव फेथ एंड बिलीव, एंड आगे बढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। चौथी चीज जो हमें इस बिजनेस के अंदर, फेथ एंड बिलीव के अंदर जो हमें फॉलो करनी है, फेथ एंड बिलीव रखना है बेसिकली, वो क्या, किस पे रखना है, हमें रखना है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम, जो सिस्टम है, या फिर अपलाइन, वर्किंग अपलाइन। अपलाइन दो तरह के आपके अपलाइन होंगे। आपका एक वर्किंग अपलाइन होगा, दो तरह के वर्क अपलाइन हो सकते हैं आपके। एक आपका रेफरल हो सकता है, रेफरल। एक आपको वर्किंग, वर्किंग। अब जो रेफरल प्लान होता है वो आपका जानकार होता है, आपका भाई हो सकता है, हस्बैंड हो, स्पाउस हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। बट जो वर्किंग प्लान होगा वो अनजान पर्सन होगा, आपको आपके लाइफ में वो कहीं से आ जाएगा, तो आपको बड़ा डिस्टर्ब कर, शुरुआती स्टेज में डिस्टर्बेंस हो सकता है। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको वर्किंग प्लान ही वो पर्सन है जो आपसे ज्यादा आपकी ग्रोथ के लिए वरी है, आपसे ज्यादा उसको चिंता है आपकी सक्सेस की। तो हैव फेथ एंड बिलीव ऑन दैट। मतलब इस पे तो हम फेथ एंड बिलीव कर लेते हैं,
पर दिक्कत कहाँ आती है, थोड़ी सी दिक्कत यही तो आती है। मान लो जिस पर्सन को हम जानते नहीं है और वो पर्सन हमारी लाइफ में आके इंटरफेयर कर रहा है, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, कितने बजे उठे थे, आप कितने सोए थे, शादी में गए नहीं जाना या जाना है। तो ये जब इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है, इंटरफेयर क्यों करता है, आपकी ग्रोथ के लिए। बट हमें लगता है यार ये कौन है, हुई दिस पर्सन, है टू आस्क मी लाइक मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कहाँ पे हूँ, मेरी मर्जी। ये भाई तेरा हक है, ये कौन है भाई। हम अपने अपलाइन को फोन कर देते हैं तुरंत, भाई तू तो ठीक है, ये कौन है, ठीक है। सो लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वर्किंग अपलाइन ही वो टॉर्च हेडलाइट है हमारे लिए, वो गाड़ी की हेडलाइट है जो कि अंधेरी रात में हमें रास्ता दिखाती है। जब हम लोग मान लो आपको दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जाना है और अंधेरी रात है, तो आपके पास एक कार या बस या जो भी है, आपको 100 मीटर दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है। बट जैसे जैसे उस हेडलाइट की रोशनी में आप आगे बढ़ते हो तो 100 मीटर फिर क्लियर हो जाता है। तो ये हेडलाइट कौन है, हेडलाइट आपकी वर्किंग अपलाइन है जो आपको रास्ता दिखाता है। तो आपको रास्ता दिखाने वाले के ऊपर तो फेथ एंड बिलीव करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो हमें ये फेथ एंड बिलीव करना पड़ेगा। और हमेशा इस बिजनेस को अगर हम फेथ एंड बिलीव रखेंगे, हमें ट्रस्ट रहेगा इन सब चीजों के ऊपर, तो हमें है ना, एक वो जो होता है ना कि फ्लाइट मोड जो हमारा होता है, फ्लाइट मोड में हमें इस बिजनेस को करना है। फ्लाइट मोड कैसे हमें पता है कैसे होता है कि हमें जब पता है कि हम बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे तो कभी हम टेंशन में नहीं आते हैं। आपको पता है ना, जैसे आपने एक सुना होगा, मैं दोबारा सुना देता हूँ। भारत पाकिस्तान का जो मतलब हाई फ्लाइट मोड जिसको बोलते हैं, हाईलाइट मोड बोलते हैं, जैसे हाईलाइट मोड खुशी वाला, हाईलाइट मोड जिसको बोलते हैं। सो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, किसी भी का भी मैच हुआ, भारत पाकिस्तान का मान लो, किसी का भी मान लो, तो आपको ये पता है कि शुरुआती स्टेज में आप देख रहे थे कि इंडिया की टीम के पूरे विकेट चले गए थे और 2-3 विकेट बचे हुए थे और इंडिया हारने के कगार पे थी, और आपको उस समय टीवी बंद करना पड़ा क्योंकि आपको मीटिंग आ गई थी। लेकिन आप जब घर आ रहे थे ऑफिस से, आपने देखा कि इंडिया टीम तो जीत गई है। तो जब पहली बार इंडिया के विकेट जा रहे थे तो आपको घबराहट हो रही थी, आपको ना दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी जब ऑफिस में थे। बट जब आप घर आके आपने जब हाईलाइट्स देखा, उसका हाईलाइट्स देखा, जब आराम सोफे बैठ के चाय पीते पीते, तो आपका विकेट कोई भी जा रहा हो ना, क्या फर्क पड़ रहा था। आपको ये विकेट जाने की टेंशन नहीं थी, आपको ये एक्साइटमेंट था कि इंडिया जीता कैसे। तो गाइज अगर आप इस वेलकम को फॉलो करेंगे तो ये तो तय है कि जीतना तय है। एक्साइटमेंट रखना है कि बस वो जीत कैसे मिलेगी, ठीक है। सो हाईलाइट मोडेड में हमें इस बिजनेस को करना है। अब मैं बात करता हूं सर इंटरनल चेंजेस में। ए बी बात कर ली, सी की बात कर रहा हूँ, सी सी इंटरनल चेंजेस में मैं 3 चेंजेस की बात करी है, ए बी और सी। तो अब मैंने बात की सी की, तो सी में इंटरनल चेंजेस की मैं बात करता हूँ। प्रायोरिटीज, 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 प्राथमिकताएं, प्राथमिकताएं, ठीक है। क्या प्राथमिकताएं आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस बिजनेस में आने के बाद में क्या प्रायोरिटीज को, आप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें इससे भी की जर्नी में जाना है तो डेफिनेटली वेलकम के जो चीजें बताए, पॉइंटर्स बताए जाते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। हम यही तो सेट नहीं कर पाते, इसीलिए तो कई बार हमारे साथ में हमारी जर्नी डिले हो जाती है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो अगर हमें बिजनेस में स्पीड से चलना है, बहुत अच्छे से सक्सेस पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा प्रायोरिटीज को। और प्रायोरिटी सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी लाइफ में, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी। गाइस मानवता से बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी। या फिर मैं बोलूंगा इसको गॉड बोल सकता हूँ या रिलीजन बोल सकता हूँ। अगर कोई भी इंसान का रिलीजन, गॉड जिसमें बिलीव करते हो वो है पहले, तो हम आपको बोलेंगे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता। मान लो कि आज या कभी भी आपको भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आपने देखा कि कहीं पे किसी इंसान को आपकी हेल्प की जरूरत है और उसकी हेल्प, आपकी हेल्प से उसकी जान बच सकती है। तो गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले काम छोड़िए, जो भी आप काम कर रहे थे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, क्योंकि किसी इंसान की जिंदगी से बड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकता। ओके गाइज, सो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, किसी इंसान की लाइफ, कभी भी। बट इसका मतलब यही नहीं है, सबसे गलतियां यहाँ पे क्या होती है गाइज, हम प्रायोरिटीज को एक्सक्यूज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज, कि वो एक्सीडेंट हो रखा था और आप वहां पे रुक गए, प्लेन को फोन कर दिया, भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और वहां पे 2 घंटे तक बैठे रहे, भाई आपका रोल ही नहीं था वहां पे। अगर
वहां पे कोई नहीं है और आपके रुकने से किसी जान बच सकती है तो रुकिए, अदरवाइज तो आपका काम नहीं है वहां पे रुकना और टाइम वेस्ट करना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों वहां पे रुकना है, क्यों नहीं रुकना है। ओके। सेकंड, आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली, वाई वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, बिकॉज ऑफ आवर फैमिली। बट गाइज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो फैमिली है ना, फैमिली प्रायोरिटी, ये हमारा रीजन भी होता है बहुत बड़ा, और ये हमारा एक्सक्यूज भी होता है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है। अरे भाई, आपने तो बोला था कि फैमिली के ह्यूमैनिटी के बाद फैमिली सब कुछ है। अब आप कह रहे हो कि बर्थडे में मत जाओ, शादी में मत जाओ, बारात में मत जाओ, इसमें मत जाओ, बाद में कर लेना 4 साल बाद में। यानी कि आपका अपलाइन, वर्किंग अपलाइन जैसे आपको रोकना टोकना स्टार्ट करेगा। हम लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया फैमिली तो सब कुछ बताया था आपने। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फैमिली के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कल पीडीएस में भी बताया था ना, आप लोग सबने सुना होगा, अर्पित भाई और अपार भाई का एक डिस्कशन हुआ था कि आप फैमिली को टाइम दे पाते थे क्या शुरुआती स्टेज में। तो उन्होंने बताया था, पूरा जिक्र किया था ना, आप लोगों को पता है ना क्या जिक्र किया था, कि शुरुआती स्टेज में हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने सेक्रीफाइस किए थोड़े बहुत। उसको सेक्रीफाइस ठीक है, सेक्रीफाइस तो क्या होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं 6 6 महीने से, 3 3 महीने से घर आते हैं, क्या वो उन लोग के बच्चे नहीं होते, सब कुछ होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को लगता है क्योंकि हम उस माहौल से आए हैं, हम रोज घर वालों से मिलते हैं या पहले कर रहे थे, इसलिए हमें लगने लग जाता है कि फैमिली को टाइप कम कम टाइम दे रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है गाइस, हम फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे वो फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली की बेटर लाइफ होगी। ठीक है। आज मैं, पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा, जैसे मैंने आपने शेयर किया अर्लियर, मैंने आई सेड यू कि आई यूज टू ऑलवेज गवर्नमेंट स्कूल। बट आज मेरी एक गुड़िया है और वो 6 साल की है। एंड पता है आप लोगों को, वो जयपुर के सबसे टॉप स्कूल है निजामुद्दीन। मैं निजामुद्दीन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट यस, वो सबसे टॉप स्कूल में पढ़ती है आज, जयपुर के वन ऑफ द टॉप स्कूल। ठीक है। जितनी शायद फी मैंने है ना मेरी पूरी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई में खर्च करी होगी, पूरी जिंदगी में नर्सिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टार्ट से लेके लास्ट तक, जो भी मैंने आज तक खर्च किए होंगे ना, ठीक है, उतने पैसे उसकी फर्स्ट क्लास के हैं। हालांकि अब सेकंड में, बस वो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास से उतना खर्चा था। समझ रहे हो आप बात लोग, जितना पैसा मैंने पूरी पढ़ाई लिखाई में किया है, वो एक क्लास सेकंड क्लास का खर्चा उसका, यू कैन इमेजिन। तो अब मान लो अब मेरे घर वाले मुझे बोलते थे, जब वो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सी वॉज 2 ईयर ओल्ड, वो 2 साल की थी ओनली। और सब बोलते थे आप 2 साल के बच्चे को टाइम नहीं देते हो, ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप बच्चों को टाइम नहीं देते हो या कुछ और ऐसी बात। तो कहने का मतलब यही था, उस वक्त शुरुआती स्टेज में हो सकता है कि मैंने कम टाइम दिया, बट आज मेरी बेटी को जब पूरी कॉलोनी या जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के पूरे बच्चे शायद उस स्कूल में नहीं पढ़ते, बट मेरी बेटी वहाँ जाती। तो एक एग्जाम्पल तौर पे मैं समझा रहा हूँ, या तो मैं एक्सक्यूज बना सकता था या फिर रीजन बनाया तो शायद थोड़ा बेटर कर पाया। ओके। सो गाइज प्लीज डोंट मेक इट एक्सक्यूज, ऑलवेज मेक इट, ओके, ऑलवेज इसको वो करना है। ओके। चलो अब बात करता हूँ मैं थर्ड नंबर पे बात करता हूँ मैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन प्रोफेशन और बिजनेस, प्रोफेशन और जो भी आज आप जॉब कर रहे हो ना, वो तीसरे नंबर पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी, फैमिली, देन प्रोफेशन और जॉब। जो भी आज आप कर रहे हो, आज आपकी लाइफ में है, उसको आपको प्रायोरिटी में रखना है। क्योंकि वाट एवर यू आर टूडे, या आप जो भी आज आपने बिजनेस के लिए पैसा आपने लिया है और आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, जो भी आज आप कर रहे थे ना, उसी की वजह से आप कर रहे हो। तो हम में से कुछ लोग होते हैं ना, या आप भी सोच सकते हो कि यार, अब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, भैया मेरे को 9.25 लाख हफ्ते का बिजनेस मिल गया, कल से मैं जॉब नहीं आऊंगा, या हम अपने सीनियर से या फिर जहाँ पे हम काम करें उसको इज्जत देना कम कर दे। नो गाइस, हमें इसकी वजह से ही वो सब कुछ मिला है। तो रेस्पेक्ट वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जो भी आप कर रहे हो उसको रेस्पेक्ट करो भाई लोग। जो आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हो, रेस्पेक्ट दैट थिंग, आप रेस्पेक्ट करो उसकी, क्योंकि उसकी वजह से आपको बिजनेस मिला है। बट धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, एक दिन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस आपके ऊपर आ जाएगा। चौथे नंबर पे जो अगर चीज मैं बात करूंगा, तो चौथे नंबर की जो आपकी जो है वो क्या होना चाहिए प्रायोरिटी, वो आपका क्यूनेट बिजनेस होना चाहिए। क्यूनेट बिजनेस आपका होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ह्यूमैनिटी है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, थर्ड प्रायोरिटी आपकी प्रोफेशन और जॉब है जो आज आप कर रहे हैं, और
फोर्थ प्रायोरिटी आपकी क्यूनेट होनी चाहिए। उसके बाद पड़ोसी की शादी, पड़ोसियों का जामना, बारात, बर्थडे, सेलिब्रेशन, पार्टी, ये सब बात की बात। 4 से 5 साल अगर हम लोगों ने इस क्रम में, इस प्रायोरिटी में अगर हमें प्रायोरिटी को सेट किया, तो गाइस धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब ऊपर आ जाएगा। आज मेरे लिए क्यूनेट यहाँ है इस जगह पे, आज मेरे लिए जॉब प्रायोरिटी में नहीं है, आज मेरी, आप बोलो फैमिली नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा, बट फैमिली और ह्यूमैनिटी मेरे लिए क्यूनेट है, क्योंकि आप लोग सब लोग मेरी फैमिली हो। आज मेरी फैमिली के पर्सन मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, आज मेरे बहुत सारे फैमिली के पर्सन बिजनेस में है मेरे साथ। तो और कहीं ना कहीं मैं घर से रह के बिजनेस करता हूँ, तो फैमिली को तो हमेशा टाइम देता ही हूँ ना। तो मेरे लिए अगर मेरे बात करने से दो आप में से, अभी यहाँ पे 450 लोग हैं, तो अभी अभी तो खैर कम होगी यहाँ पे विंडो, बट आप में से 2 लोगों की लाइफ भी अगर चेंज हो गई मेरी बात करने से, तो नौकरी में तो मैं नहीं कर पाता, ये तय था, ये डेम श्योर था कि मैं नौकरी में नहीं कर पाता। तो मैंने किसी की लाइफ चेंज की तो ह्यूमिलिटी हुई कि नहीं। और अगर आपके पास पैसे हैं तो डोनेशन दो ना। इस बिजनेस में आने के बाद कुछ सीखा है, डोनेशन देना, हेल्प करना, नहीं तो पहले तो कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ डोनेशन भी होता है। तो डोनेशन दो, सोसाइटी की हेल्प करो, कुछ भी करो, वो तब कर पाओगे जब आपके पास में पैसे होंगे। ओके गाइस, सो दिस हाउ यू कैन सेट योर प्रायोरिटी। अगर आप अपने प्रायोरिटी को सेट कर लेंगे तो ऐसे बी की जर्नी बहुत ही स्मूथ आपकी होने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल चेंजेस। तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, इंटरनल चेंजेस में मैंने आपको माइंडसेट में जो 3 बातें बोली, फर्स्ट आपका वाई की बात करी, यानी कि ड्रीम की बात करी, और आपने ड्रीम लिखे भी 20। सेकंड मैंने बात करी आपकी फेथ एंड बिलीव की, कि आपको फेथ एंड बिलीफ आपको रखना है इस बिजनेस के अंदर, अपना प्लान्स के सबको मैंने बताया आपको एक एक पॉइंट के बारे में। और तीसरा मैंने आपको बताया आपकी प्रायोरिटीज को, कैसे आपको प्रायोरिटीज को सेट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल चेंजेस। मैंने आपको बताया था, पूछा था मैंने सबसे पहले सिप्रा मैडम से कि यस, इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आएगा। इस लास्ट 1.5 घंटे मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों से, 1.25 घंटे इस पे बात की मैंने आपसे, इंटरनल चेंजेस पे बात की। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंटरनल चेंजेस। अब इंटरनल चेंजेस हो गया, तो एक्सटर्नल चेंजेस तो अपन क्या कर लेंगे, खटाक से कर ही लेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हाँ इंपॉर्टेंट दोनों है पर थोड़ा कठिन ज्यादा ही है। ओके गाइज,